हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? नाज श्रीवास्तव ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? मैं नीचे बैठ के कुछ काम कर रही हूँ। खाना की तैयारी चल रही है। कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? और बताइए। मैं देखिए ग्रीन टी बना के रखी हूँ, अभी पी नहीं हूँ। 6:30 हो गया है। बच्चे सारे स्कूल चले गए हैं। मैं भी किचन में आ गई हूँ। बच्चों के लिए मैंने रोटी और सब्जी बनाया। कभी कभी मैं जब बच्चों का रोटी बनाती हूँ तभी रोटी बना देती हूँ, कभी कभी ऐसा नहीं है। इस समय जो है अपना बहुत जल्दी नहा लेते हैं। नहाते थे, यही था 7 बजे नहाते थे, कभी 6:30 बजे नहाते थे। अब तो बच्चे रहते तभी नहा लेते हैं। किचन में आना रहता है, उन सबों को पराठा सब्जी या रोटी सब्जी दे देते हैं। और आज मैंने बनाया था आलू गोभी की सब्जी, जो मेरे बच्चों को एकदम नहीं अच्छा लगता है। वो सब कह रहे हैं, गोभी खाते खाते एकदम उब गए हैं। कल मैं बनाई थी रात में दाल चावल लौकी की सब्जी, रोटी नहीं बनाई थी, तबीयत नहीं कुछ अच्छा था। अरे मम्मी, ग्रीन टी अभी बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए। आज मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। आज मैं अलग चावल बनाने जा रही हूँ, एकदम अलग चावल बनाने जा रहे हैं। पता नहीं आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं। जो लोग गांव में रहते होंगे वो ज़रूर उनके घर होता होगा। जिनके घर शुगर के मरीज़ रहते हैं उनके घर ज़रूर सब लोग करते हैं जी। अपने नहीं करते हैं, किसी के यहाँ करवा देते हैं। हम लोग काकी को अपने घर पे ही करवाते हैं। काकी बाहर आके करती हैं मेरे यहाँ। अपना भी करते हैं, मेरा भी करते हैं। जैसे धान देना पड़ता है जो पुआल नहीं है, वही ईंटे का चूल बनता है खूब बड़ा सा, उसमें भगोना रखा जाता है, खूब बड़ा सा रखा जाता है, उसी पे होता है, बॉयल किया जाता है धान को। और फिर उसके बाद कुटवाया जाता है। तो इसको लोग कहते हैं उबला हुआ चावल या भुजिया चावल, कई चावल लोग कहते हैं। आज यही बनेगा, दाल चावल। दाल जो हो रहा है, आज मेरी इच्छा नहीं हो रही थी वीडियो बनाने के लिए, और मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जैसे लग रहा है मुझे बहुत कोई याद कर रहा, दिल से कोई याद कर रहा। सुबह से ऐसा फील हो रहा मुझे, आज 5 बजे से। कौन याद कर रहा है मुझे ये नहीं पता है। अगर आप लोग वीडियो देखते होंगे, अगर मुझे कोई याद कर रहा तो आप लोग ज़रूर मैसेज डालिएगा, मैंने आपको याद किया। ऐसा तो नहीं है, इतनी खासियत तो नहीं है मुझे कोई याद करे, लेकिन ऐसा मुझे फील हो रहा सुबह से ही कि जैसे मुझे कोई बहुत याद कर रहा, दिल से याद कर रहा। कौन है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो अभी मॉर्निंग का समय है और अभी किसी का फ़ोन भी नहीं आया। हमारे यहाँ फ़ोन 11:30-12 बजे बाद ही आता है। मेरे पास फ़ोन सारे लोग जानते हैं, तब तक ये काम करती है। वाकई में तब तक मेरा काम होता रहता है। किसी का कोई आए ना, तब तो मेरा 11:30 बजे तक काम हो जाता है। सारा काम किचन का, किचन से लेके पूरे रूम का सारा चीज़ हो जाता है, कपड़ा से लेके सब कुछ। कभी कभी तो कपड़ा डाल देते हैं, पहले सूख जाता तो उठा भी लाते हैं। ऐसा होता है। आप लोग भी इतने परिश्रम करते हैं क्या? मेरे घर 3 बच्चे हैं, हम हस्बैंड वाइफ हैं, किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है। इसलिए इस समय चल रहा पितरपक्ष।
कल भी तबीयत मेरी ख़राब थी, पैर में बहुत दर्द था, हाथ में दर्द हो रहा था मेरे। ऐसे ये नहीं कि दवा खाने से ठीक होता है, अचानक अपने आप दर्द होता है फिर अपने आप ठीक हो जाता है, ऐसी दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने दाल चावल लौकी की सब्ज़ी बनाई रात में, और सुबह के लिए सोच रहे थे, फिर भी लौकी का सब्ज़ी बनाए, फिर आलू की सब्ज़ी बनाए थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं लौकी, तब आलू का सब्ज़ी उन लोगों को देना पड़ा। सूखी सब्ज़ी दोनों बनी थी, लेकिन इन लोगों का समझ में नहीं आ रहा था। मेन चीज़ इनका नहीं समझ में आ रहा, ये सूखी सब्ज़ी खाना नहीं पसंद करते हैं, हरी सब्ज़ी खाएंगे, लेकिन लौकी था ना तो उनको सादा सादा फील हो रहा था, और कुछ ऐसा नहीं था कि सलाद बना दें। सिरका था, सिरका से सारे लोग खाए, दाल चावल प्याज सिरका अचार, अचार का मिर्चा, यही सब और सारे लोग खाए, जो जिसको खाना था वो लोग सब लोग खाए। मैं वही चावल बीन रही हूँ। मैं देखी चावल बीन के रखा, काकी अक्सर करके चावल बीन देती हैं, लेकिन मैं सोची बरसात है तो कुछ न कुछ हो सकता हो, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं चावल में। इस समय आप लोग खूब अच्छा अच्छा खाना बनाइए, खाइए और रख दीजिए। अपने बुज़ुर्गों के लिए खाना निकाल दिया करिए, सुबह शाम दोनों टाइम निकालिए खाना। आप लोग जब भी जो भी चीज़ बनाइए आप लोग एक प्लेट में निकाल दीजिए, और निकाल के छत पे खाना रख दीजिए, और ताकि बुज़ुर्ग जो होता लोग कहते कौवे के रूप में आते हैं और खा लेते हैं। किसके किसके घर होता है ये चावल, अभी मैं दिखा रही हूँ। मैं सोची थोड़ा बीन लूँ तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि पैर में दर्द हो रहा था। सुबह से उठो, जल्दी 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 काम करते रहो। जब बच्चे चले जाते हैं और नहा धो के थोड़ा सा आदमी रिलैक्स होता, तब थोड़ा ही होता कि हाँ कुछ काम तो हो गया भैया। नहीं तो इसी में बजे रहो, पूरा दिन काम करते रहो। मेरा हो गया, मैंने चावल बीन लिया, देख सकते हैं यही चावल मैं बता रही हूँ, बहुत मोटा मोटा चावल है। और देखिए एक एक चावल तो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन देख लीजिए, मैं पीछे देख रही हूँ डिब्बा दिखाई दे रहा है। और चावल हो गया, बीन चुके हैं। मेरा फेस देखिए सूजा सूजा लगा है। आज मुझे बहुत कोई याद कर रहा, हद से अधिक। इतना भैया याद ना करो, जो भी याद कर रहा है इतना याद ना करो, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। और मैं भी किसी को बहुत याद कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ दिल से। आज मैं अपनी मम्मी को बहुत याद कर रही हूँ, पता नहीं क्यों ऐसे अचानक बहुत याद आ रही है मम्मी की और छोटी बहन की, और किसी की थी नहीं। लेकिन ऐसे था, ऐसा समय भी नहीं था कि हम समय टाइम लेके याद करें किसी को। मतलब सुबह का टाइम में आप लोग समझ सकते हैं, इतना समय नहीं रहता। इतना काम करने के बाद जल्दी जल्दी काम करो, इतना टाइम नहीं रहता किसी के बारे में सोचो, चाहे कुछ भी करो। लेकिन आज पता नहीं क्यों अचानक जैसे लग रहा है कि मम्मी है, मतलब ऐसे लगा, अजीब लगा है। मैं छत पे गई थी, कोई काम था, तो हमको जैसे आभास हुआ कि मम्मी है। अपने आप लगा अजीब होने की, तरपक चल रहा है ना, इसलिए। छोटी बहन की भी बहुत याद आ रही है, पता नहीं क्यों आज। समय बहुत बलवान होता है। समझ में नहीं आ रहा क्या कहें, क्या बोले, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे कि क्या बताएं।
मम्मी हमेशा हम लोग को सिखाती थी, तुम लोग आपस में मिलजुल के रहना, मिलजुल के रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब तुम लोग अपने में मजबूत रहोगे तो तीसरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ये जान लो। सेम उसी तरह हम लोग हैं भी, एक दूसरे की बातें शेयर करना, एक दूसरे की मनो बातें बताना, केयर करना, किसी को किसकी ज़रूरत क्या है उस पे उस जो जिसके लायक है वो आदमी सपोर्ट भी करता है। सब चीज़ हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन होता ना कि सुबह सुबह बहुत अजीब लगा है आज। अब मुझे कौन याद कर रहा नहीं समझ में आ रहा है। सुबह सुबह से ही अजीब मन अजीब हो रहा है मेरा। ऐसे रहता कि ना पेट है खाली रहता तो उस हिसाब से होता है, सेम उसी तरह से हो रहा है। कौन याद कर रहा है क्या नहीं, कौन मुझे याद करेगा। मेरे पैर में दर्द है इसलिए मैं बार बार बैठ जा रही हूँ। आप लोग गलत मत समझिएगा ना, गलत कमेंट करिएगा आप लोग। मैं अभी तक सुबह पानी वही 2 गिलास पी हूँ, अजवाइन वाला पानी। अभी तक मैं मुँह में कुछ डाली भी नहीं हूँ। अच्छा नहीं हो रहा था, एकदम मन बेचैन था। सुबह का टाइम था, बच्चों को स्कूल भेजना, जल्दी जल्दी हर चीज़ करना। अभी भी जल्दी है, खाना बनाओ जल्दी। वही जो आप लोगों से जो जितना ही मैं बात कर रही हूँ बस उतना ही टाइम है मेरे पास। जल्दी से खाना बनाओ, खिलाओ, फिर कपड़े डालो, कपड़े लाओ। अभी कुछ काम किए नहीं पैर की वजह से। बाहर अर्गन था वो भी निकाल दिया गया। जाने दीजिएगा, ये तो सबके ऊपर है, सबके माँ बाप। किसी के माँ नहीं, किसी के बाप नहीं है। मैं तो बहुत बदनसीब हूँ, न मेरी माँ है, न मेरे सास है, न मेरे ससुर है, कोई नहीं। इसीलिए किसी पर उतना भरोसा नहीं करना चाहिए। कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, आप समझ नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे। जो किस्मत में है वो तो हो के रहेगा। जितना नसीब नसीब की बात होती है। किसी के पास सब कुछ रहते हुए कोई वैल्यू नहीं कर पाता है। किसी के पास कुछ नहीं रहता, वो सोचते सोचते उसकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है। उसी तरह जिस रिश्ते को हम बहुत करीब से देखते हैं, बहुत केयर करते हैं रिश्ते को, वही रिश्ता मेरा टूटता है, ये तो मुझे पता है। इसीलिए किसी रिश्ते को इतना करीब और क्लोज नहीं करना चाहते हैं। कोई बात करता हाँ चलो हो गया, इतना उसके बारे में न सोचते हैं न करते कुछ नहीं। हम अक्सर देखे हैं जो रिश्ता बहुत करीब है मेरा, जिस रिश्ते को दिल से निभाते हैं, वही रिश्ता अक्सर करके लास्ट में जाते जाते टूट जाता है। तो ऐसे करना ही नहीं चाहिए, लेकिन दिल है मानता ही नहीं है कुछ न कुछ कि आदमी अपना है तो कैसे अपनों को आदमी छोड़ दे। अपनों के साथ जो रहते वो नहीं समझते हैं ना, उनको ये लगता है कि उनका रिश्ता रिश्ता होता, हम लोग का रिश्ता रिश्ता। शाम नहाएंगे नहीं क्या? हाँ
दें आपको? दे रहा है। कायदे से रखिएगा। हाँ हाँ कितना चिल्लाते हैं। ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त। इच्छा नहीं हो रही बोलने के लिए, जा रहे खाना बनाने। टाइम मिलेगा तो आप लोग से ज़रूर बात करेंगे। सबको प्रणाम।